ओके क्लास, आज हम लोगों का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर हमारे जेपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, पीटी में भी और मेंस में भी। आज का हम लोगों का टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप पूरा द हिंदू, न्यूज़पेपर, सब जगह आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दिख ही जाएगा। तो एक बार अपन समझ लेते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, इवन कल तक का भी मैं आपको बता दूंगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किया क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया है, क्या पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये है हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सर पहला एक क्वेश्चन जाता है, सर टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप का क्या मतलब होता है, स्पेस टेलीस्कोप क्या होता है? सर इसको हम ग्राउंड लेवल पे भी तो रख सकते थे ना, मतलब ग्राउंड पे हमारे अर्थ पर भी तो रख सकते थे, इसको स्पेस में क्यों लेके गए हम लोग? क्या रीजन है ऐसा कि स्पेस में ही लेके जाना पड़ा हमें से? तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेस टेलीस्कोप और जो ग्राउंड पे टेलीस्कोप है उसमें यह अंतर है कि ग्राउंड पे जो हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो क्या करेंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशन के सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं उनको डिस्टर्ब करेंगी। तो यहां पर किसी भी चीज को कैप्चर कर पाना इजी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा है कि उसको स्पेस में जाके लॉन्च कर दीजिए। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, सर इससे पहले कोई टेलीस्कोप था क्या जो इसको लॉन्च करना पड़ा? यस सर, इससे पहले जो टेलीस्कोप था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप। तो हबल टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के बाद गया है हमारा कौन सा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। काम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि किसने पहुंचाया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जनरली हम बोल देते हैं नासा का है सर, पर नासा नहीं सर, नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में ESA भी बोलते हैं, नासा और ESA दोनों मिलकर इसको लॉन्च करने की कोशिश किए थे और सक्सेसफुली इसका लॉन्च हो भी गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पीटी में कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किन कंट्री ने या किस एजेंसी ने मिलकर इसको ये प्रोग्राम किया है, तो क्या आंसर आएगा उसका, नासा एंड ESA। नहीं रहा सर, यहां पे आप देखिएगा तो नासा और ESA दोनों मिलकर इसको क्या किए, लॉन्च किए सर। जो क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है किस किसका, नासा एंड ESA। ये रही सर न्यूज, इतनी सारी न्यूज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, बहुत सारी। जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत सारी न्यूज मिल जाएगी आपको। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सर ज्यादा महंगा नहीं है, बस ये $10 बिलियन का है, बस ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, बस $10 बिलियन, राइट। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, $10 बिलियन, वो भी US डॉलर। तो हुआ क्या कि जब ये हमने इसको लॉन्च किया, ये प्रॉपर पहुंच भी गया, जो इसको काम करने चाहिए, जैसे ब्लैक होल के बारे में पता लगाना, एलियन लाइफ के बारे में पता लगाना कि एलियन लाइफ कहीं पे है तो कहां पर, ये भी पता लगाना कि ब्लैक होल से संबंधित जो सारी इंफॉर्मेशन है, सुपरनोवा क्या होता है, ये सब कुछ पता लगाना इसका काम है, ठीक है। अब तो ये जो $10 बिलियन का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, इसको एक टाइनी मीटेरोइड डिस्ट्रॉय करने वाला था। टाइनी मीटेरोइड, छोटा सा मीटेरोइड। इस क्लास के बाद हम लोग समझेंगे मीटियोर, मीटेरोइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट, ये इसमें डिफरेंस क्या है। तो आज अपन थोड़ा सा जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में समझ लेते हैं। तो मीटेरोइड इससे टकराने वाला था और इसका जो $10 बिलियन का पूरा हम जो पैसा लगाए थे, ऐसा लगता है पैसा बर्बाद, पर बच गए सर, है ना, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इसको। ये $10 बिलियन का एक स्पेस टेलीस्कोप है। अगेन सर ये रहा सर टेलीस्कोप। अब इस टेलीस्कोप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा गैलेक्सी है हम उसकी इमेज ले सकते हो। और ये इमेज आपने देखी होगी सर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह ये इमेज बहुत न्यूज में थी। तो अब क्या कर सकते हैं, ये इमेज ली किसने सर, ये हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। इसमें बहुत सारे स्टार, गैलेक्सी सब मिलता है इसमें, यह दिखता है हमको। तो इन स्टार, गैलेक्सी इमेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो साउंड में। सीरियसली सर क्या बोल रहे हैं आप, साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, पॉसिबल है। इस मेथड का नाम है क्या, सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट चलाया है नासा ने जिसका नेम है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। इसके थ्रू आप जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो इमेज है उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें,
साउंड में। कौन सा प्रोजेक्ट? सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। इतनी बार न्यूज में आया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हो, इमेज को सुन सकते हो सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद इसने क्या किया, जुपिटर पर, नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने जुपिटर पे अरोरा भी डिस्कवर कर लिया है। अरोरा दिखा है इसको, अरोरा। अब ये अरोरा क्या होता है? देखिए सर, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का जब मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब सन से कोई भी फ्लेयर आती है, इसको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं। तो अगर मान लो मैं यहां पे बनाऊं छोटा सा, ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है सर, ये हमारे सूरज भगवान, ये हमारा अर्थ। तो सूरज से, सन से जो भी रेडिएशन आता है, सूरज से या सन से जो भी रेडिएशन जाएगा या सोलर फ्लेयर आएंगी, वो ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं। बट सर ये करती क्या है सर? ये एक चीज कर देती है जो हमको पढ़ने की जरूरत है। यहां पर आपने देखा होगा ऐसी कुछ लाइट मिल जाएंगी आपको, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी कुछ लाइट देखने को मिलती है। जब भी सन से सोलर फ्लेयर आती हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सोलर फ्लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में अंदर एंट्री नहीं कर पाती है, और नॉर्थ और साउथ पोल पे आपको लाइट दिखती है, कलरफुल लाइट। इसी को बोलते हैं हम अरोरा। ये क्यों होती है? क्योंकि सन से आने वाली जो सोलर फ्लेयर है, वो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगी और हमें नॉर्थ पे और साउथ पोल पे एक लाइट दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरोरा। अब सर इसके नेम होते हैं जो आपकी स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा काम के हो सकते हैं। सर सबको पता है कि अगर मैं साउथ की बात करूं, साउथ में रीजन में क्या मिलेगा आपको? साउथ रीजन में मिलता है आपको क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो इसको बोलते हैं क्या? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऊपर वाले को बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। सर क्या बोल रहे हो? दो टर्म याद रखिएगा, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। नॉर्थ पे अरोरा बोरियालिस, साउथ पे अरोरा ऑस्ट्रियालिस। कैसे याद रखो? ऑस्ट्रेलिया साउथ में, खत्म काम, नीचे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे क्या है? टू अरोरास। तो ये जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने कहां पे सर? ये रहा सर, आप देख पा रहे हो यहां पर नॉर्थ और साउथ में जुपिटर पे अरोरा देखा है। और अभी जो मैं बता रहा था वो हम बता रहे थे अर्थ की बात करें। ये अरोरा क्यों बनते हैं? क्योंकि सन से जो आने वाली सोलर फ्लेयर है, सोलर स्ट्रोम है, उसके कारण ये बनते हैं अरोरा। ठीक है, तो ये भी किसने डिस्कवर किया? हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। तो बहुत काम का न्यूज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। स्टार कैसे बनते हैं ये भी हमको जानकारी देगा कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये इमेज भी पहुंचाई है। वापस से इतना सारा न्यूज है सर, बहुत सारी न्यूज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, तो ये हमारे लिए बहुत काम का है। ये इमेज वापस से सर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये कंपैरिजन है जेम्स वेब टेलीस्कोप का और हबल टेलीस्कोप का। हबल पुराना टेलीस्कोप है, हबल से ज्यादा एडवांस है आपका कौन सा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हबल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्या? जेम्स वेब स्पेस, और ये महंगा भी है और ज्यादा एक्यूरेट भी है। तो ये सब की न्यूज है, सारी अब आप देखेंगे सर, आज अगर डेट देखो आप तो आज 20 है, ये 16 का न्यूज है। ये आप ये भी पता लगा सकते हो कि अर्थ में जो ऑक्सीजन चेंज हुई है उसके कारण कैसे लाइफ डेवलप हुआ है। तो हो सकता है कि हमें पता चल जाए एलियन लाइफ है या नहीं है, वो भी क्या, किसका यूज करके? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके आप इतना कुछ काम कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है? नंबर 1, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है? नंबर 1 नासा, नंबर 2 आपका ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नंबर 2, जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले कौन सा टेलीस्कोप था? हबल टेलीस्कोप। ये दो चीजें आपका ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा कि भाई ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसका क्या उपयोग है, उसका एप्लीकेशन आपसे पूछ सकते हैं मेंस में। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी आपकी जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड।
ओके क्लास, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है गगनयान प्रोजेक्ट या गगनयान मिशन। आप सभी को पता है होगा सर, हमारा इसरो बहुत अच्छे से काम करता है और हमें उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड है हमें उस पर। इसरो ने बहुत सारे काम किए, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, आने वाले कुछ टाइम में चंद्रयान 3 भी हो जाएगा, मंगलयान मिशन। ऐसे कुछ मिशन के कारण हमारा जो इसरो है उसने बहुत अच्छे से पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी है। पर आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि हम पहली बार एक ऐसा मिशन करने वाले हैं जिसके थ्रू हम हमारे एक भारतीय को लो अर्थ ऑर्बिट में लेके जाएंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गगनयान। मतलब पहली बार कोई भारतीय स्पेस में जाएगा, किस प्रोजेक्ट की या किस मिशन के तहत, तो उस मिशन का नाम है क्या? प्रोजेक्ट गगनयान। सर पर हमने तो सुना है कि पहला भारतीय जो स्पेस में गया उसका नाम राकेश शर्मा है। हाँ सर, बिल्कुल आप सही सुने, राकेश शर्मा जी पहले ऐसे भारतीय थे जो स्पेस में गए, पर वो भारत की तरफ से या इसरो की तरफ से नहीं गए सर। उनको लेके गया था रॉसकॉस्मोस, मतलब रशिया की तरफ से गए थे वो। पर हम भारतीय, और वो भी इसरो के द्वारा पहली बार स्पेस में जाने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट या मिशन का नाम है मिशन गगनयान। पहली बार ऐसा होने वाला है कि हमारी तरफ से कोई ह्यूमन या कोई भारतीय को हम स्पेस में लेके जाएंगे। तो ये बहुत न्यूज में है सर। क्या नाम है इसका? गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान प्रोजेक्ट देखते हैं हम क्या है, गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। ये रहा गगनयान प्रोजेक्ट। गगनयान प्रोजेक्ट के माध्यम से, इसके थ्रू हम, ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें हम ह्यूमन को लेके जाएं। आज तक सर हमने चंद्रयान 1 किया है, चंद्रयान 2 किया है, आने वाले कुछ मंथ में हम चंद्रयान 3 भी करने वाले हैं, मंगलयान हो चुका है, आने वाले टाइम में शुक्रयान, मतलब इतने सारे मिशन होने वाले हैं हमारे, और इतने सारे मिशन हम कर चुके हैं, पर कभी भी किसी भी भारतीय को हम स्पेस में नहीं पहुंचा पाए। तो ये पहला मिशन है जिसके माध्यम से स्पेस में हम एक भारतीय को पहुंचाएंगे। उसका नाम है क्या? गगनयान। अब गगनयान अगर सक्सेसफुल होता है, और गगनयान का टारगेट है कि 2023-24 तक ये सक्सेसफुल हो जाए। इसके बहुत सारे टेस्ट होंगे सर, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे टेस्ट होने वाले। तो गगनयान अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये 4th नेशन बन जाएगा। किसके बाद? सबसे पहले यूएसए, रशिया और चाइना, ये लोग अपने अपने सिटीजन को स्पेस में पहुंचा चुके हैं। यूएस भी पहुंचा चुका है, रशिया भी पहुंचा चुका है एंड चाइना भी पहुंचा चुका है, लेकिन हम भारतीय नहीं पहुंचा पाए हैं। अगर ऐसा होता है कि हम गगनयान प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम 4th नंबर के नेशन बन जाएंगे जो किसी सिटीजन को या किसी भारतीय को स्पेस में पहुंचाए। तो गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में इतना जानकारी होना चाहिए। गगनयान प्रोजेक्ट है क्या? ये भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट कैसा मिशन है? मैन्ड मिशन। ह्यूमन को पहुंचाने वाले हम इसके माध्यम से। अब एक गगनयान प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में ही हम किसी ह्यूमन को पहुंचा दें, ऐसा नहीं होगा सर। इसके कुछ टेस्ट होंगे, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ऐसा करके टेस्ट चलते हैं इसके। क्योंकि सर ह्यूमन लाइफ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम ह्यूमन लाइफ को ही पहुंचा दें और कुछ गड़बड़ हो जाए और ह्यूमन की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। पहले बहुत सारे टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, अब बहुत सारे टेस्ट में ऐसा भी होगा कि कभी हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग पहुंचाने वाले क्या है? एक रोबोट को, हाफ रोबोट को, जिसका नाम हम बोलते हैं क्या? इसका नाम है क्या? व्योमित्रा। इसका नेम क्या है? व्योमित्रा। ये एक हाफ ह्यूमनॉइड है। क्या मतलब होता है सर हाफ ह्यूमनॉइड का? हाफ ह्यूमनॉइड मतलब ये होता है सर, ये दिख तो रही है रोबोट की तरह पर इसकी लोअर बॉडी नहीं है, तो इसको बोल दिया हाफ। ह्यूमन की तरह दिख रही है इसलिए इसको बोल दिया ह्यूमनॉइड। तो ये हाफ ह्यूमनॉइड है जिसको हम गगनयान के माध्यम से पहली बार जब टेस्ट फ्लाइट होने वाली है तब हम इसको लेके जाने वाले हैं। अगर सक्सेसफुल रहता है तब फिर 2nd या 3rd फ्लाइट में हम सोचेंगे कि ह्यूमन को लेके जाए। पहली बार टेस्ट होगा जब क्या होगा, इसको लेके जाने वाले जिसका नाम है क्या? व्योमित्रा। इसका नेम क्या है? व्योमित्रा। हमारी संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो व्योम मतलब होता है स्पेस। व्योम मतलब क्या होता है? स्पेस। तो इसलिए हमारे इसरो के माध्यम से जो भी व्यक्ति स्पेस में जाएगा हम उसको एस्ट्रोनॉट्स नहीं बोलेंगे। एस्ट्रोनॉट कौन बोलता है? नासा वाला।
ना ही हम उसको कॉस्मोनॉट्स बोलेंगे। कॉस्मोनॉट कौन बोलता है? रशिया वाला। हम इसको बोलेंगे व्योमनॉट्स। क्या? व्योमनॉट्स। व्योम मतलब होता है स्पेस, तो एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, हम इंडियंस व्योमनॉट्स। व्योमनॉट्स मतलब होता है, संस्कृत भाषा में इसको स्पेस कहा जाता है। व्योम मतलब स्पेस। तो उसी से संबंधित ये शब्द लिया है कि उसमें जो मशीन जाएगी, जो रोबोट जाएगा, हाफ ह्यूमनॉइड जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? व्योममित्रा। व्योममित्रा, व्योममित्रा इसको बोलते हैं ना। हम इंडियंस कैसे होने वाले हैं सर? इंडियन को हम क्या बोलते हैं? व्योमनॉट्स। व्योम मतलब होता है क्या? स्पेस। और हम ऐसा सक्सेसफुल कर लें तो हम 4th नंबर के नेशन बन जाएंगे। अब एक सवाल ये आता है सर, हमें ऐसा क्यों करना है? हमें क्या कर लेंगे? हम ऐसा 4th नंबर पे पहुंच जाएंगे तो हम ऐसा क्या अचीव कर लेंगे? क्यों हमें लोगों को दिखाना है कि नहीं हम भी स्पेस में जा सकते हैं? बढ़िया है, यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छा खासा रह रहे हैं, क्यों स्पेस में जाना है? सर आपको पता है आगे निकलने के लिए दौड़ होती है, तो वैसे भी अब स्पेस में दौड़ मची हुई है। यूएसए, रशिया, चाइना ये स्पेस के मामले में बहुत आगे, पर हमारे जो इसरो है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसरो चाहता है जल्दी ही हम एक हमारे सिटीजन को, हम एक भारतीय को स्पेस में लेके जाएं। इससे ये भी होगा सर कि इसरो की इनकम भी बढ़ेगी। कैसे सर? इनकम कैसे बढ़ेगी? तो जो व्योममित्रा है वो हमारे स्पेस में गगनयान के थ्रू पहली बार इसको लेके जाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम किसी ह्यूमन को लेके जाएंगे। व्योममित्रा और व्योमनॉट्स, ठीक है। अब ये जो बात होती है कि भाई गगनयान क्यों करना है, तो सर इससे हमारी इसरो की इनकम भी जनरेट होगी। कैसे? आने वाले टाइम में सर स्पेस टूरिज्म का जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। स्पेस टूरिज्म, स्पेस टूरिज्म मतलब क्या सर? स्पेस में इंसानों को लेके जाएंगे और उनसे बदले में लेंगे पैसा। सर हम तो झारखंड से बाहर नहीं गए अभी तक, आप लोग स्पेस में जाने लगे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है ये कि स्पेस टूरिज्म स्टार्ट हो गया है। पिछले साल ही 3 से 4 फ्लाइट हुई है जिसमें स्पेस में लोगों को लेके जाया गया और वापस भी लेके आया गया। तो हमारा जो इसरो है वो भी ये इस काम में बहुत आगे है और बहुत जल्दी कर रहा है। वो भी चाहता है कि जल्दी ही हम क्या करें, हमारे भारतीयों को जल्दी से स्पेस में लेके जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद फिर हम दूसरे लोगों की, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनको भी लेके जाए। तो आई होप ये क्लियर होगा गगनयान प्रोजेक्ट। क्या पूछ सकते हैं आपके पीटी में? नंबर 1, गगनयान प्रोजेक्ट में जो ह्यूमनॉइड है उसका नेम क्या है? तो व्योममित्रा। हम लोग को ना तो एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं ना ही कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं? व्योमनॉट्स बोलते हैं। हम लोग को क्या बोलते हैं? व्योमनॉट्स कहते हैं। तो ठीक है, क्लियर है आई थिंक सारी चीजें। ये गगनयान प्रोजेक्ट हमारा खत्म होता है। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, लोगों को इस चीज में या इस टॉपिक में बहुत समस्या जाती है कि एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटेरॉइड क्या होता है, मीटेराइट क्या होता है, मिटियोर क्या होता है, कॉमेट क्या होता है। सर हमें तो सब एक ही लगता है। नहीं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। एक बार समझ लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगी, एक बार समझने की बात है बस, ठीक है। हम सबको पता है प्लेनेट जो होता है, प्लेनेट से छोटे बहुत सारी चीजें मिलेगी। प्लेनेट हमारा किसके आसपास घूम रहा है? सन के आसपास, राइट। प्लेनेट कोई भी है वो किसके आसपास घूम रहा है? हमारे सन के आसपास। हम सभी को पता है कितने प्लेनेट है हमारे पास, हमारे जो सोलर सिस्टम है कितने प्लेनेट है हमारे पास? 8। आप सबको नेम पता होगा बहुत अच्छे से नेम पता होगा, है ना। अब ये प्लेनेट के अलावा भी कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे स्पेस में जिनके नेम बहुत अलग अलग हैं। एक बार समझ लीजिए, प्लेनेट से छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट जो रॉक से बने हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्टेरॉइड। प्लेनेट से छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट उनको हम बोलते हैं क्या? एस्टेरॉइड। प्लेनेट से छोटे आईसी ऑब्जेक्ट जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉमेट। जनरली रॉकी ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे हम? एस्टेरॉइड। आईसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे हम लोग? कॉमेट। और कॉमेट जो होता है वो जब भी चलेगा तो उसके पीछे ऐसा लगेगा कि एक पूंछ आ रही है सर, टेल आ रही है। तो कॉमेट के पास ऑलवेज टेल मिलेगी, लेकिन एस्टेरॉइड के पास कोई टेल नहीं मिलेगी। तो प्लेनेट से छोटे वो होंगे क्या? रॉकी ऑब्जेक्ट एस्टेरॉइड। प्लेनेट से छोटे आईसी ऑब्जेक्ट वो होंगे कॉमेट। एस्टेरॉइड के कुछ पार्ट और कॉमेट के कुछ पार्ट उनको हम लोग बोलते हैं क्या? मिटियोरॉइड। एस्टेरॉइड और आपका कॉमेट के स्मॉल पार्ट, एस्टेरॉइड के भी हो सकते हैं और कॉमेट के भी हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिटियोरॉइड।
तो एस्टेरॉइड से छोटा मीटेरोइड, कॉमेट से छोटा मीटेरोइड। अब जो मीटेरोइड होता है वो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया तो सबको पता है जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आएगा हमारे जो एयर है उसके फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के बाद उसमें आग लग जाएगी। आग जब लग जाएगी तो उसको बोलते हैं मिटियोर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिटियोर। मिटियोर जब फाइनली थोड़ा बहुत बच गया हो और हमारे अर्थ पे वो टच कर जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं मिटियोराइट। ऑलराइट, ठीक है, दोबारा समझते हैं सर क्या बोल दिया। प्लेनेट से छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट एस्टेरॉइड, प्लेनेट से छोटे आईसी ऑब्जेक्ट को कॉमेट बोलेंगे। कॉमेट और एस्टेरॉइड से छोटे उसको बोलते हैं क्या? मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड जब हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग गया, उसको बोलते हैं मिटियोर। और मिटियोर इतना बड़ा था कि फ्रिक्शन के कारण कंप्लीटली जल नहीं पाया और फाइनली हमारे अर्थ पर आ गया। हमारे अर्थ पर अगर आ गया तो हम उसको बोलेंगे मीटियोराइट। तो आपको जो टूटता तारा दिखता है वो क्या है? एस्टेरॉइड है कि कॉमेट है कि मिटियोर है कि मिटियोराइट है? सिंपल सा है सर, जो टूटता तारा है उसको हम बोलते हैं क्या? मिटियोर। क्यों है टूटता तारा? क्योंकि सर ये फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि तारा टूट गया। तारा वारा नहीं है सर, ये क्या है? एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड और कॉमेट का छोटा भाग क्या होता है? मीटियोरॉइड। मीटियोरॉइड जब आ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो जलने लग जाएगा, उसको बोलेंगे मिटियोर। और मिटियोर हमारे ग्राउंड पे पहुंचेगा, उसको बोलते हैं मिटियोराइट। तो ऑल राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया ये एस्टेरॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है, मिटियोर क्या होता है और कॉमेट क्या होता है। ठीक है, ये क्या है सर? ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे प्लेनेट, हमारे सैटेलाइट के अलावा ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, आपको पढ़ना रहता है सारा कुछ। क्लियर? ठीक है।